सेम ही क्वेश्चन। अब की बार आपको क्या पता लगाना है? फाइंड लास्ट इंडेक्स। ठीक है, दिस शुड बी इजियर लास्ट के फ्लो के हिसाब से। तो मान लो रखा है एलिमेंट हमारे पास 5, 10, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 9 ऐसे कुछ। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और ये है 5, 6। तो हमारा आंसर फॉर टारगेट 2 विल बी 6। लास्ट इंडेक्स निकालना है। देखो एकदम एग्जैक्टली लास्ट टाइम जैसा ही फ्लो रहेगा कोड का। हैं जी। अच्छा, टारगेट 45। ठीक है, ठीक है। आई विल इवन रिमूव दिस। लेट्स रिमूव एवरीथिंग। और हमें चाहिए अब की बार लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। या सिंपली अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट आवर स्टेटमेंट इज, सॉरी फंक्शन डेफिनेशन इज। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तुम्हें पता ही है कि इट विल फाइंड लास्ट इंडेक्स फ्रॉम 0 to n-1, या फिर सिंपली बोलें तो n एलिमेंट्स के लिए ये लास्ट इंडेक्स निकाल के दे देगा। इसके लिए ये लास्ट इंडेक्स फॉर पर्टिकुलर टारगेट दे देगा। टारगेट के लिए ये हमें लास्ट इंडेक्स 6 जो है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, अजम्पशन क्या होगा दोस्त? अजम्पशन क्या होगा? अगर n एलिमेंट्स के लिए हमने लास्ट इंडेक्स मांगा था तो ये n-1 एलिमेंट्स के लिए हमें आंसर ला के दे देगा। दैट इज 1 idx प्लस 1 से लेके, सिंपली अगर हम बात करें तो idx प्लस 1 से लेके n-1 तक के लिए ये हमें लास्ट इंडेक्स ला के दे देगा। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम करें, हाँ अगर हम अज्यूम करें कि क्या क्या मिल सकता है हमें आगे से। हम जीरोथ इंडेक्स पे खड़े हैं, और हम मांग रहे हैं फर्दर लास्ट इंडेक्स इससे, फर्दर लास्ट इंडेक्स। और ये हमें लास्ट इंडेक्स ला के दे देगा। ARR को कॉल करेंगे, idx प्लस 1 को कॉल करेंगे और टारगेट को कॉल करेंगे, तो ये फर्दर फर्स्ट इंडेक्स हमें ला के दे देगा। अभी फर्दर लास्ट इंडेक्स दो चीज़ें हो सकती हैं। मान लो इसको कहीं पे मिला ही नहीं, इसको कहीं पे 2 मिला ही नहीं, तो क्या रिटर्न करेगा ये? तो क्या रिटर्न करेगा ये? यहाँ पे 5 रखा है, 6 रखा है, 5 रखा है, क्या रिटर्न करेगा ये? -1 रिटर्न करेगा। तो उस दिन, और यहाँ पे 2 रखा हुआ है, यहाँ पे 2 रखा हुआ है, तो इसको अगर आगे कहीं नहीं मिला तो क्या आज वाला बंदा ही लास्ट इंडेक्स होगा? अगर इसको आगे कहीं नहीं मिला तो -1 हमें मिला है ना, कि इसको आगे कहीं पे भी 2 नहीं मिला तो -1 मिला, तो क्या आज वाला होगा? यस और नो? यस और नो? अगर इसको आगे नहीं मिला कहीं पे भी तो आज वाला ही होगा। करेक्ट? ठीक है, अब अज्यूम कि इसको आगे कहीं पे मिल गया, किसी एक इंडेक्स पे मिल गया, और आज भी रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं रखा हुआ है। मान लीजिए आज भी रखा हुआ है और आगे भी कहीं पे
यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, लेट्स से आगे भी कहीं पे रखा हुआ है और इसने रिटर्न किया 6, इसने रिटर्न किया 6। तो इवन इफ आज मेरे पास 2 रखा हुआ है, क्या मैं एक बेटर आंसर हूं? -1 नहीं मिला मुझे, उसके अलावा कुछ भी मिला, -1 नहीं मिला मेरे को, उसके अलावा कुछ भी मिला, क्या वो एक बेटर आंसर है? क्या वो एक करेक्ट आंसर है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो अगर -1 नहीं मिलता है, अगर -1 नहीं मिलता है, -1 के अलावा अगर हमें कुछ भी मिलता है हमारे फर्दर लास्ट इंडेक्स में, ठीक है, -1 के अलावा कुछ भी मिलता है, अगर हमें -1 के अलावा कुछ भी मिलता है तो वो हमारा आंसर है। तो आगे से जो भी मिला, अगर वो -1 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो वो हमारा आंसर है। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? कि भाई आगे से 6 मिला, या एक ही जगह रख लो यार, छोड़ो 3 जगह 2 नहीं रखते टेस्ट केस में, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह 2 रख लेते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 रख लेते हैं। तो हमें मिलता आंसर 2, कि भाई सेकंड इंडेक्स पे 2 रखा हुआ है। क्या मुझे आज के दिन अपडेट कराना चाहिए? अगर आगे से मुझे आंसर मिला, दैट इज IDX प्लस 1 से लेके एंड तक का आंसर मिला मुझे 2, क्या आज के दिन मुझे अपडेट कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए, वही बेटर आंसर है। लास्ट इंडेक्स निकालना था, दो जो है वो 2 एलिमेंट्स पे है, 2 इंडेक्सेस पे है, सॉरी, 0 पे और 2 पे। इन दोनों में बेटर आंसर भाई 2 ही है, इन दोनों में बेटर आंसर 2 ही है। ठीक है। तो देखो यार, अभी तक ना अपन ने क्या-क्या काम करा है। अभी तक हमने जब प्रिंट करवा रहे थे तो हमने रिकर्जन ऑन द वे अप किया है, कुछ रिकर्जन ऑन द वे डाउन किया है। ये कुछ काम हमने ऊपर ज़्यादा टाइम किया था, कुछ काम हमने आधे टाइम किया था। जैसे लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स के बारे में बात करोगे तो सारा काम हम नीचे आधे टाइम ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो हमको दिख रहा है कि बाद में कुछ काम करना चाहिए। बाद में हमको कुछ काम करना चाहिए। ठीक है? देखो, अब देखना, मेरी बात ध्यान सुनना। अ ठीक है, यही यही था, ज़्यादा कुछ बोलने वाली बात रही नहीं है, कि भाई आगे से आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं। फर्दर लास्ट इंडेक्स की बात करते हैं। ARR, IDX प्लस 1 और टारगेट। उप्स। अगर देखो, अगर आगे से -1 मिला तो हमें कुछ देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अगर ऐसा है कि आगे से -1 नहीं मिला तो हमेशा हमारा आंसर आगे से जो भी मिला है वही रहेगा। ठीक है? अब आगे से 2 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, वही रहेगा, वही लास्ट बेटर है। मैं तो लास्ट इंडेक्स से आगे खड़ा हूँ ना, मैं तो लास्ट इंडेक्स से आगे खड़ा हूँ, तो आई कैन नॉट बी एन आंसर एनी टाइम। ठीक है? तो अपन ने क्या किया, अपन ने बोला ठीक है भाई, ओके। हाँ, लेकिन अगर आगे से -1 मिला है तो आज के दिन हम चेक कर लेते हैं, ये फिर मैं आंसर बन सकता हूँ। ठीक है? अगर आगे से, मतलब तुम इन दोनों इफ को कंबाइन भी कर सकते हो, बट ठीक है, फॉर बेटर रीडेबिलिटी नहीं किया मैंने, बट इफ यू वांट टू कंबाइन यू कैन कंबाइन, ऑब्वियसली यू कैन कंबाइन देम। ठीक है? और तुम ऐसे लिख सकते हो कि भाई साहब, आगे से -1 मिला और आज के दिन हमारा बंदा टारगेट के बराबर है। तो आगे देखो, क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है ना, कि आगे से -1 मिलने का मतलब क्या है? क्या आगे से -1 मिलने का मतलब सबको समझ में आ रहा है? आगे से -1 मिलने का क्या मतलब है? आगे के आंसर से हमारे को रिकर्सिव कॉल से -1 मिलने का क्या मतलब है? बताना ज़रा। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है, क्या इसका ये मतलब है, क्या सब मानते हैं इसका ये मतलब है कि आगे कहीं पे भी हमें आंसर नहीं मिला? है ना? इज़ दिस व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? है ना? ठीक है। ठीक है? ठीक है जी, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अब इफ दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हाँ भाई आगे से आंसर नहीं मिला, तो आज चेक कर लेते हैं ना। अगर आगे कहीं पे नहीं रखा हुआ था, आज चेक कर लेते हैं, आज चेक कर लेते हैं। अब अगर हमें आज मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम ऐसे ही वापस लौट जाएँगे। और ये वाला जो हमारा बेस केस है वो यही रहेगा कि अगर आप आगे चलते गए कहीं पे कुछ नहीं मिला, तो भाई रिटर्न कर दो -1, दैट्स इट। इसको फटाफट से ड्राई रन कर लेते हैं। फटाफट ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा एरे नहीं लेते हैं।
क्योंकि अगला सवाल इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा तुम्हें। 10 2 3 4 और 3 2 ले लेते हैं और 5 6, ठीक है, बस इतना सारे लिया हमने। दिस इज 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे भी है 1 2 3 लाइन्स, ठीक है, 3 लाइन्स हमारे पास। सबसे पहले हम आए हैं ARR 0 और टारगेट में 2 लेके आए हैं, ठीक है, टारगेट हमारा 2 के बराबर है, ठीक है जी। नाउ जैसे ही हम एक स्टेप आगे गए, हम पहुंच गए एरे, और ठीक है, पहले लाइन में नहीं फंसे, IDX एरे लेंथ के बराबर नहीं है, हमको IDX + 1 पे भेज दिया गया, दैट इज एरे 1 2 पे। इसके बाद हम चले गए एरे 2 2 पे, इसके बाद हम चले गए एरे 3 2 पे, इसके बाद हम चले गए एरे 4 2 पे, इसके बाद हम चले गए एरे 5 2 पे, और फाइनली हम पहुंच गए एरे 6 2 पे, विच इज लेंथ पे पहुंच गए। लेंथ पे हम जैसे ही पहुंचे, उसने बोला आई एम गोइंग टू रिटर्न -1, ठीक है, -1 मैंने रिटर्न कर दिया है। अब जब -1 रिटर्न कर दिया, ठीक है, अब देखो हर जगह ना हम दूसरी लाइन से जा रहे थे, दूसरी लाइन दूसरी लाइन दूसरी लाइन दूसरी लाइन दूसरी लाइन, ठीक है, -1 हमें मिला। अब जब हम 5th इंडेक्स पे खड़े हैं, जिस दिन हम 5th इंडेक्स पे खड़े हैं, हमें फर्दर लास्ट इंडेक्स में मिला है -1, ठीक है। आई विल टेक दिस आउट ऑफ एयर, यहाँ चले जाओ, ठीक है, फर्दर लास्ट इंडेक्स में हमें मिला है -1। अब अपन ने चेक क्या किया कि देखो 5th इंडेक्स पे जिस दिन हम खड़े हैं, आगे -1 मिलने का मतलब है कि उसको आज तक 2 मिला ही नहीं। मैं कहा ठीक है जी, आगे से अगर -1 मिला है तो ही मैं चेक करूंगा कि एरे ऑफ इंडेक्स टारगेट के बराबर है या नहीं। तो भाई आगे से मिला है -1, मतलब आज से आगे कहीं पे भी टारगेट 2 नहीं रखा हुआ है। तो आज वाला जो बंदा है, दैट कैन बी अ पॉसिबल आंसर, दैट कैन बी अ इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि पीछे से हम जा रहे हैं। देखो ऊपर जाते टाइम तो हमने कुछ काम नहीं किया, बस ऊपर चलते चलते चले गए। जब हम अब गिर रहे हैं, जब हम स्टैक में नीचे गिर रहे हैं, जब हम वापस जा रहे हैं मेन की तरफ, तब हम देख रहे हैं कि अगर आगे से -1 मिला है, अगर आगे से हमें -1 मिला है, तो इट मीन्स कि आज जो है पहली बार हमें मिल रहा होगा। पीछे से गिर रहे हैं ना, गिरते टाइम हम पीछे पीछे इंडेक्स 5 पे हैं, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। तो जब हम पीछे से गिर रहे हैं, तो हमको सबसे लास्ट वाला जो बंदा है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ है ना। देख रहे हो ना, सबसे पहले एरे ऑफ 5 की वैल्यू हमने, सॉरी, सबसे पहले एरे के किसी भी इंडेक्स की वैल्यू वो हम 5th इंडेक्स पे ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हमने एरे के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस किया है, वो है 5th इंडेक्स वाला बंदा। हमने ज्यादा टाइम ऊपर कुछ नहीं किया, हमने लास्ट में ही आके देखा क्या एरे ऑफ 5 पे 2 रखा हुआ है। नहीं रखा हुआ तो हमने जो आगे से मिला था वही रिटर्न कर दिया, ठीक है। आगे से हमें -1 मिला था, -1 ही रिटर्न कर दिया। अब देखो, तो समझ रहे हो ना ये कि हम जब व्हेनेवर वी आर कमिंग बैक, जब भी हम नीचे गिर रहे हैं, देन वी आर डूइंग दिस, देन वी आर एक्चुअली गेटिंग द वैल्यूज ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। जब हम यहाँ पे गिरे, 4th इंडेक्स पे गिरे, यहाँ पे भी हमें फर्दर लास्ट इंडेक्स में वैल्यू मिली है -1, ऊपर से हमें -1 मिला है, ठीक है। अब हम दोबारा वही देख रहे हैं, क्या फर्दर लास्ट इंडेक्स -1 है? हाँ जी, इसका मतलब आज से आगे कहीं पे भी 2 नहीं रखा हुआ। तो अगर आज रखा हुआ है तो वो पहली बार मिल रहा होगा पीछे से, तो दैट कैन बी अ लास्ट इंडेक्स। समझ में आ रही है नहीं वाली बात, कि अगर आज मिल रहा है तो आज हमने देखो 5 चेक कर चुके हैं, वहां पे नहीं मिला था। अब एरिया ऑफ 4 चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 रखा हुआ है क्या। तो अगर यहाँ पे 2 रखा हुआ था, तो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कवरिंग 2 जब हम पीछे से जा रहे हैं, तो वही तो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा। सही है ना, ये वाली बात समझ में आ रही है ना? क्या मैं दोबारा रिपीट करूं ये वाली लाइन? ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, मैं फिर भी करूंगा एक और बार रिपीट नेक्स्ट बारी में, ठीक है। एरिया ऑफ 4 में हमें 2 नहीं मिला, तो रिटर्न कर दिया हमने IDX विच इज -1, की भाई 4th पे तो नहीं रखा हुआ, ठीक है। अब देखो 5 का एलिमेंट एक्सेस करके देख चुके, 4 का भी एक्सेस करके देख चुके। अब हम गिरे यहाँ पे 3rd इंडेक्स पे, जब हम गिरे हमें फर्दर लास्ट इंडेक्स से अभी भी -1 मिला है, अभी भी -1 मिला है। अब हम गिरते टाइम डिस्कवर कर रहे हैं एलिमेंट्स को। जब हम गिरते टाइम डिस्कवर कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो हमने क्या सोचा, कि अपन ने ये सोचा कि भाई साहब आप तक हमें -1 मिला है, मतलब आज तक हमें 2 नहीं मिला था,
ठीक है, आज तक हमें 2 नहीं मिला था। जब हम गिर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, जब हम गिरते टाइम डिस्कवर कर रहे हैं, पहली बार हमने जब 2 डिस्कवर किया, तो इसका मतलब लास्ट इंडेक्स ही वो हुआ। क्यों हुआ लास्ट इंडेक्स वो? क्यों हुआ वो लास्ट इंडेक्स? अब अगर आप देखोगे तो फर्दर लास्ट इंडेक्स हमें -1 मिला एंड एरे ऑफ आईडीएक्स इज इक्वल टू टारगेट। एरे ऑफ आईडीएक्स, एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू टारगेट। ये 2 के बराबर मिल गया। दैट इज हमने रिटर्न कर दिया आईडीएक्स, जो कि हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया 3, क्योंकि जब हम गिर रहे थे, जब हम गिर रहे थे, तो जो लास्ट से हमें एलिमेंट्स देखते हुए आ रहे हैं, लास्ट से जब हमें सबसे पहली बार हमें टारगेट मिलेगा, वही हमारा लास्ट इंडेक्स हो। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें जो है चेंज हो जाएंगी। कैसे चीज़ें चेंज हो जाएंगी? चीज़ें चेंज हो जाएंगी कुछ इस तरह से। अब हम गिरे 2 पे। 2 पे हमें फर्दर लास्ट इंडेक्स मिला है 3, कि भाई इसके आगे लास्ट इंडेक्स 3 रखा हुआ है। अब जैसे ही फर्दर लास्ट इंडेक्स में -1 के अलावा कुछ भी है, वी आर नॉट गोइंग टू चेक। मिल चुका भाई, आगे आगे कहीं पे रखा हुआ है लास्ट इंडेक्स। अगर -1 के अलावा कुछ और रखा हुआ है, तो हमको आगे से जो मिला वही रिटर्न कर दिया। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे गिरे, फर्स्ट इंडेक्स में गिरे, फर्स्ट इंडेक्स में भी फर्दर लास्ट इंडेक्स पे हमें मिला 3। तो अगर हमें आगे से कुछ मिल चुका है, तो वी डोंट केयर, -1 के बराबर नहीं है, तो वही हमने आगे रिटर्न कर दिया। ठीक है, 0 से भी हमको, 0 पे भी फर्दर लास्ट इंडेक्स में हमें मिला है 3, वी डोंट केयर, आगे से हमें कुछ मिल चुका है, तो वही हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो देयर आर 2 स्टेप्स, एक कुछ काम ऊपर जाते टाइम होता है, एक कुछ काम नीचे आते टाइम होता है। ठीक है, ये ड्राई रन में किसी को कोई प्रॉब्लम